वर्षों से वहाँ की जनता जो है वो सबसे पहले तो पानी से त्रस्त है। 400-500 अगर बोरिंग कराते हैं तब जाकर वहाँ पर पानी निकलता है। और वहाँ पे उसी गांव के बीचों बीच माइनिंग, पत्थर माइनिंग के जो लोग हैं वो माइनिंग करना शुरू कर दिए, जबकि इसका विरोध 1 साल पहले से भी हो रहा है। तो ब्लास्ट हुआ था, घर पर गिरा था, बड़ा चट्टान गिरा, दीवार भी फट गया। पानी का दिक्कत है, हम लोग 100 किलोमीटर में हम लोग पानी लेते जाते हैं, तो अब हम लोग पानी पीते हैं, तो हम लोग का जेब पानी है, चला जाएगा नीचे, हम लोग क्या पिएंगे। बसरिया खुर्द में फूटा आक्रोश, सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे उपायुक्त कार्यालय। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रेवोल्यूशन। पलामू जिले के बसरिया खुर्द गांव से एक बड़ी खबर आ रही है। जिन ग्रामीणों ने महीनों तक अपने गांव में अवैध खनन का दर्द सहा, आज उनका गुस्सा सड़क पर नहीं बल्कि सीधे प्रशासन के दरवाजे पर पहुंच गया। चैनपुर प्रखंड के बसरिया खुर्द में संचालित कथित अवैध पत्थर खनन को तत्काल बंद कराने की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीण उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में हस्ताक्षर युक्त आवेदन उपायुक्त के नाम सौंपा और एक ही मांग रखी, गांव में चल रहे अवैध पत्थर माइंस को तत्काल बंद किया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि इस खनन कार्य के कारण उन्हें लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जब उनका सब्र टूट चुका है, उन्होंने प्रशासन को साफ चेतावनी दी, यदि अविलंब खनन माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई और अवैध खनन बंद नहीं कराया गया तो हम उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस पूरे प्रदर्शन में ग्रामीणों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे 76 विधानसभा क्षेत्र के आजाद समाज पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी अजय सिंह चेरो। उन्होंने प्रशासन से सीधी अपील की, ग्रामीणों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और प्रशासन तत्काल हस्तक्षेप करे। वहीं पर स्थानीय मुखिया नीतीश कुमार सिंह ने भी अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा, अवैध खनन से ग्रामीणों की सुरक्षा और पर्यावरण दोनों पर बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने भी चेतावनी दी, शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों के साथ मिलकर व्यापक आंदोलन किया जाएगा। पर असली सवाल तो ये है कि सोचिए, जब सैकड़ों लोग अपने गांव की सुरक्षा के लिए दफ्तर के बाहर खड़े हो जाएं, तो क्या यह सिर्फ एक शिकायत है या उस सब्र की आखिरी सीमा है जो प्रशासन की लगातार अनदेखी से टूट चुकी है। ग्रामीणों की मांग साफ है, निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को कठोर कार्रवाई हो और गांव में शांति व सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। पर अब सवाल प्रशासन से है कि क्या यह सवाल सुनी जाएगी या फिर इंतजार करना होगा किसी बड़ी घटना का, क्योंकि प्रशासन तभी जागती है जब कोई बड़ा घटना घट चुका होता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ ऐसी जमीनी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट द न्यूज रेवोल्यूशन संवाददाता के साथ। देखिए, चैनपुर प्रखंड के बसरिया कला पंचायत के बसरिया खुर्द में वर्षों से वहाँ की जनता जो है वो सबसे पहले तो पानी से त्रस्त है। 400-500 अगर बोरिंग कराते हैं तब जाकर वहाँ पर पानी निकलता है। और वहाँ पे उसी गांव के बीचों बीच माइनिंग, पत्थर माइनिंग के जो लोग हैं वो माइनिंग करना शुरू कर दिए, जबकि इसका विरोध 1 साल पहले से भी हो रहा है। और ये भी आपको बता दें कि बिना ग्राम सभा की अनुमति के वहाँ माइनिंग हो रही है। अगर ग्राम सभा की अनुमति होती तो ये हमारे पीछे लोग जो देखिए आप बच्चे के साथ आए हैं, अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य का ख्याल करके आए हैं। अगर ये अनुमति दिए होते तो ये दोबारा यहाँ नहीं आते। कुछ लोगों को प्रलोभन दे करके उनसे जमीनें जो एग्रीमेंट करा दी गई थी वो भी आज हमारे बीच उपस्थित है। देखिए कहने कहाँ गए, वो भी आज ये कहिए कि डर रहे हैं कि जो हमने किया वो हमारे गांव के लिए, वो हमारे पंचायत के हित की बात नहीं थी। ये देखिए ये लोग भी है, इधर आइए। ये जमीन इनको बहला के फुसला के कि हम नौकरी देंगे, आपको व्यवस्था देंगे और आप जमीन दे दीजिए, और उसके नाम पर जमीन ले लिए और आज खनन कर रहे हैं। 2 दिन पहले जब माइनिंग से ब्लास्ट हुआ, ब्लास्टिंग कभी भी होता है तो जब लोग सो रहे होते हैं, जब लोग शांत होते हैं, जब लोग घरों में होते हैं तब होती है। यहाँ स्कूल चल रहा था 11 बजे दिन को और वहाँ 11:30 बजे ब्लास्टिंग हुआ है। और ब्लास्टिंग इतना जबरदस्त हुआ है कि घरों पे बड़े बड़े पत्थर जो है वो गिरे हैं। वहाँ पे मवेशी जो अगल बगल में चल रहे थे वो मवेशी इधर उधर भागने को मजबूर हो गए। जो बच्चे पढ़ रहे थे वो बच्चे हताहत हो गए। हताहत मैंने एक तरीके से भय तरीके से आ गए, डर गए। वो पंचायत सचिवालय है 2 किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ पे बैठे लोग जो वहाँ मुखिया जी लोग थे वो कह रहे थे कि हमको तो ऐसा लगा जैसे धमाका हुआ और वो हिल गया था। तो आप समझिए कि वहाँ उस माइंस के बगल में जो 200 मीटर, जो 500 मीटर, जो 50 मीटर, 100 मीटर की दूरी पे घर है, उसका हालात क्या होगा। तो इसीलिए लोग जो है जब ब्लास्टिंग हुआ तो लोग वहाँ पे अंधेरों में रहने से मजबूर हो गए।
और आज यहाँ उपस्थित हुए। ये गुहार लेकर के आए हैं कि यहाँ के जो एनर्जेटिक उपायुक्त हैं वो इसका कम से कम मसला का हल करेंगे, और उम्मीद है कि उपायुक्त महोदय इस पर उचित तरीके से जांच पड़ताल करके, और जो खनन का जो रूल है, माइनिंग का जो रूल है, जो ताक पर रख करके इस तरीके से माफिया लोग कर रहे हैं, ये हम जनता और वहाँ के जिम्मेदार एक प्रतिनिधि होने के नाते अब तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर दोबारा अगर वहाँ खनन हुआ तो अभी लोग शांत बैठे हुए हैं, अभी लोग मौन हैं, आंदोलन तरीके से और उग्र होकर के हम लोग फिर से यहाँ उपस्थित होंगे। इसलिए हम सचेत करने के लिए यहाँ के जिले के अधिकारी, चाहे वो खनन के पदाधिकारी हों, चाहे जिले के उपायुक्त हों, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, आप इस पर उचित तरीके से जांच करिए। आपसे विनती है, निवेदन है, आप एक अच्छे उपायुक्त के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं कि उसको तत्काल जांच करके रोका जाए। अभी ग्रामीणों के सहयोग से वो बंद है, अगर आप लिखित तरीके से अगर बंद कराएंगे तो हम आपका आभार प्रकट करेंगे। अब आप तमाम मीडिया वालों से मेरा धन्यवाद है दिल की गहराइयों से कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में काम कर रहे हैं, जनता की आवाज़ सुन रहे हैं। यही लोकतंत्र का मूल तत्व है। नारायण सिंह हूँ, मैं यहाँ वार्ड सदस्य हूँ। कभी मैच हम देखा नहीं ठीक से, और हॉल भी कभी ठीक से देखा नहीं, लेकिन अचानक मैं हम लोग पंचायत भवन में थे, जब वहाँ से जब 16 तारीख के 11 बजे के लमसम में तो वहाँ से आवाज़ निकला तो लगा कि तो मुखिया जी बोले थे बहुत समझी बहुत कुछ हुआ का हमको भी पता तो नहीं तो हॉल तक आवाज़ आई, कोई देर में फिर पता चल गया हम लोग फिर गए देखे होता तो बहुत देखे बहुत नुकसान क्षति मैंने की। बहुत दूर दूर में पत्थर बड़ा बड़ा पत्थर गया, छानी छपर पर गया और जगह जगह पर गया, तो लगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इस चलते हम लोग इकट्ठा बनाए, हम लोग तो हम लोग आए हैं किसी तरह से हम लोग को संशोधन मिल जाए। मैं इसी सर से क्या अपील करते हैं? इनसे मैच खातिर करके मैच किस तरह से बंद हो जाए, है ना, यही मैं हाँ जमीन दिए। क्या कहते कंपनी जमीन हम लोग एग्रीमेंट किए, है ना, एग्रीमेंट किया, जमीन एग्रीमेंट किए। हम लोग नया नया आदमी थे, हम लोग को पता नहीं चला। क्या प्रलोभन दिए? प्रलोभन दिया कि नौकरी मिलेगा और यही तो सलीना पैसा देगा। कितना देने की बात कही? गांव घर में कोई क्षति नहीं, गाँव भर में 10-12 हज़ार के टारगेट बनाया था, नौकरी भी नहीं मिला। अरे नौकरी तक नहीं मिला। वहाँ पहले तरीके से ये कार्य क्या हाँ वह तरीके से हाँ खनन विभाग को पता है, जानकारी है? कोई गया नहीं आज तक जगह पर आतंक नहीं गया। जो कोई स्टाफ था, है ना, उन्हें था, लेकिन आज वो सब जो मालिक क्या आपको लगता है प्रशासन की मिली भगत से कार्य? हाँ मिली भगत से कार्य हो रहा है। अवैध तरीके से वहाँ खनन हो रही है, क्या कहेंगे? खनन विभाग की कोई जानकारी मिली क्या? देखिए वहाँ पे 16 तारीख को करीब 11 बजे हम लोग पंचायत सचिवालय में बैठे हुए थे। लमसम 11 बजे बहुत ज़ोरदार धमाका हुआ, हम लोग कुछ समझ नहीं पाए। फिर 10-15 मिनट के बाद उस गांव से फ़ोन आया, यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, बहुत पत्थर उड़ उड़ के खपड़ेल मकान पर और घर के छत पर गिरा हुआ है। लेकिन उससे किसी का कोई नुकसान, मतलब जान माल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जब वहाँ फिर हम वार्ड सदस्य वहीं थे, उनको हम भेजे कि जाइए देखिए क्या बात है। वहाँ पर जाने के बाद देखा गया कि बहुत तरह से कम 200-300 मीटर के लमसम पत्थर का टुकड़ा, 2 किलो 2.5 किलो पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ था घर के अगल बगल सब। तो फिर वहाँ पे भीड़ जमा हुए, हम भी गए। तो ऐसा एहसास हुआ कि आने वाला भविष्य में, जब अभी फर्स्ट ब्लास्ट में ये स्थिति है, तो जब और नीचे जाकर जब ब्लास्ट होगा तो आने वाला दिनों में और भारी नुकसान हो सकता है। इसीलिए हम लोग आज सभी वहाँ के ग्रामीणों के साथ यहाँ उपायुक्त महोदय के पास आए हुए हैं अपनी मांग पत्र को सौंपने के लिए, और आज लिखित यहाँ पे दिए भी है। इत्तेफाक से उपायुक्त महोदय नहीं मिल पाए, और हम लोग का यही मांग है कि वहाँ पे जो माइंस चल रहा है वह बंद होना चाहिए। क्योंकि देखिए सरकार का कोई भी कार्य पब्लिक हित को देखते हुए होना चाहिए, और जनता है कि लोकतंत्र के मालिक होती है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में
जनता को सर्वोपरि माना जाता है, और जब जनता ही परेशान रहेगी तो उस पर वहाँ पे माइंस करके और सरकार का राजस्व लेना कहीं कतई उचित नहीं होगा। इसलिए हम लोग संवैधानिक तरीके से आज यहाँ हम लोग आए थे, शांतिपूर्वक हम लोग डीसी महोदय से मिलने आए थे, लेकिन वो नहीं है। हम लोग यहाँ पे उनका लेटर रिसीव करा दिए हैं। बाद में हम लोग फिर प्रयास करेंगे, डीसी महोदय से मिलेंगे, और हम लोग के आगे का भी लड़ाई जारी रहेगा। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि वहाँ पे खनन नहीं बने। क्या नाम है? मेरा नाम नीतीश कुमार है। हम लोग के साथ यही किया गया है पहले कि महला फूस कर जमीन ले लिया गया, नौकरी देंगे, ग्रामीणों के रोजगार देंगे, जो भी व्यवस्था में कमी होगी, पानी के, बिजली के, हर व्यवस्था किया जाएगा। हम सबसे पहले उपायुक्त महोदय से यही गुहार लगाते हैं कि जो भी उस माइंस को लीज कराने में कर्मचारी लोग वहाँ जांच किए होंगे, उन पर जांच के लिए आदेश दिया जाए, क्योंकि जो ज़मीन लीज हुआ है उसके बीच में 2 एकड़ का अगर मनरेगा प्लॉट है, वो बंदोबस्त नहीं हुआ है अभी तक। वो कर्मचारी अमीन सीओ कैसे उसे कर दिए जाती। उसके जस्ट उत्तर साइड में कोयल नदी है जो माल मवेशी पानी पीने जाता है, कैसे किए लीज के लिए अपना सहमति पत्र प्रदान किए। इनसे हम उपायुक्त महोदय से ही गुहार लगाते हैं कि उन लोगों को बुलाकर या कागजी प्रक्रिया के द्वारा पूछा जाए, और पदाधिकारी कहीं भी क्यों ना हो। हम यही मांग करते हैं, और मांस पुनः बंद होके हम उपायुक्त महोदय को गुहार लगाते हैं।